नमस्कार स्टूडेंट, आज की आपकी क्लास में आप सभी का स्वागत है। अभी अपन ने पिछली क्लास में जो वीवीटी होती है, संयोजकता बंध सिद्धांत, है ना, सहसंयोजी उपसहसंयोजकों की जो संरचना होती है उसको समझाने के लिए, है ना, सिद्धांत है संयोजकता बंध सिद्धांत। तो उसके बारे में अपन ने पढ़ लिया था और उसका एक उदाहरण भी देख लिया था अपन ने। और जो कि क्या है, निम्न चक्रण संकुल, यानी कि जिसमें जो डी कक्षक होते हैं वो अंदर वाले यूज होते हैं, इसलिए उसको निम्न चक्रण संकुल बोलते हैं। आप आज अपन एक ऐसा उदाहरण देखेंगे जिसमें जो डी कक्षक है वो बाहर के लिए जाएंगे, है ना, और उसको फिर अपन क्या है, उच्च चक्रण संकुल बोलते हैं। तो अपन देर ना करते हुए अपन ये एक दूसरा एग्जाम्पल लेंगे, और इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 ही रहने वाला है। ठीक है, जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना है, 6 ही रहेगा। ठीक है, इसके बाद अपन दो उदाहरण, है ना, ऐसे देखेंगे जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। तो अपन पहले Fe का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे। Fe इलेक्ट्रॉनिक, है ना, जो परमाणु क्रमांक है वो 26 होता है। ठीक है, तो अपन पूरा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ना लिख करके जितना अपन को जरूरी है वही लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि 3p तक सबका सेम रहता है, उसकी अपन को जरूरत नहीं है, जरूरत होती है 3d से। ठीक है, तो अपन 3d से इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। ये आपके 3d है, 3 और 3d में क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, 3d 6 होता है ना, तो इसके पास 6 होते हैं, तो 6 को अपन भर देंगे इस तरीके से। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके बाद आएगा 4s। ठीक है, यहाँ पे 4s आएगा, तो 4s पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे लिखे चाहे ना लिखे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। और इसके बाद फिर यहाँ पे आ जाएगा 4p, यहाँ पे आएगा 4p, ये खाली रहता है। ठीक है, इसमें किसी प्रकार के कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहते हैं। अब अपन को देखना Fe3 प्लस, Fe3 प्लस, यानी कि इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या है +3 है उसकी, है ना, इसमें देखेंगे अपन। तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन S से जाएंगे और एक D से चला जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये पूरा खाली हो जाता है। ठीक है, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले जाएंगे और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा। ठीक है, तो अब केवल 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचेंगे इसमें। इसमें क्या होंगे, 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इसका, है ना, Fe3 प्लस की आ जाती है। अब इसके बाद इसमें क्या होगा, इसमें अपन को D भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके डिब्बे को तो थोड़ा छोटा किए दे रहे हैं अपन। ठीक है, इसको इरेज करके इनको थोड़ा छोटा किए दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अपन को D की भी जरूरत होगी। ठीक है, क्योंकि बाहर के अपन को कक्षक लेना है। ठीक है, बाहर के लेंगे तो उसमें क्या आ जाएगा, उसमें D भी आ जाएगा, वो भी अपन को जरूरी होगा। ठीक है, तो इसको छोटा करे देंगे अपन। ठीक है, ये 4s हो जाएगा, 4s, ये 4p है और ये 4d हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये 4d हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे बना देंगे अपन। यहाँ पे 4p बनाएंगे और यहाँ पे 4d, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यहाँ पे 3d बन गया, 3d है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये 4s हो जाएगा, ये 4p हो जाएगा और ये 4d हो जाएगा। ठीक है, और
इसमें Fe3+ है, यहाँ पे है ना 4s 4p 4d, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएंगे और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, है ना, तो क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर इसकी +3 है। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक वितरण हो जाएगा। अब इसके बाद इसके पास आएगा लिगैंड, मतलब ये आएगा इसमें। ठीक है, तो अब अपन यहाँ देखेंगे Fe H2O का होल 6 3 पॉजिटिव। ठीक है, अब इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आप लिगैंड आ जाएगा, और जैसे ही लिगैंड आएगा तो इसमें क्या होगा। ठीक है, अब चूंकि 6 है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, है ना, तो 6 लिगैंड आएंगे। ठीक है, और जिसमें 1 S 3 P और 2 D मतलब ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से अपन फिर से बनाएंगे इसको, ये 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसमें बने रहेंगे। ठीक है, ये 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहेंगे इसमें, ये ज्यों के त्यों रहेंगे, यहाँ ये बंध बनाने में भाग नहीं लेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे ये 1 S आएगा ये। ठीक है, 3 P आएंगे, 3 P रहेंगे। ठीक है, और D के क्या है, दो ऑर्बिटल D के यूज होंगे। ठीक है, 2 ऑर्बिटल क्या होंगे, D के यूज होते हैं। ठीक है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन इनके आएंगे। ठीक है, जो H2O होगा वो देगा इसमें। ठीक है, तो इस तरीके से ये 2 इलेक्ट्रॉन ये देगा इसमें। इस तरीके से। ठीक है, और ये जो बन जाता है इस तरीके का बन जाएगा ये। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये था 3D, ये 4S, ये 4P और ये 4D। ठीक है, तो D के 2, S के 1 हुआ है ना, तो S, P के 3, तो SP3 और D के 2, तो D2, है ना, ये संकरण आ जाता है इसमें। ठीक है, तो संकरण क्या आ जाएगा, sp3d2 आ जाता है। अब इसमें 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ठीक है, 5 इसमें क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 5 है इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसकी जो प्रकृति है वो होगी आपकी अनुचुंबकीय। ठीक है, प्रकृति कैसी होगी, अनुचुंबकीय होगी, क्योंकि 5 इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। ये क्या होता है, ये दुर्बल लिगैंड है। अगर ये प्रबल लिगैंड होता तो इसकी ये पेयरिंग करवा देता। ठीक है, अगर यहाँ पे क्या है, प्रबल लिगैंड जैसे Cn है, ये प्रबल लिगैंड है, अगर इसकी जगह पे Cn होता तो इसको क्या है, ये पेयर करवा देता इनकी, है ना, पेयर करवा देता, लेकिन फिर भी इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा रहता। लेकिन चूंकि क्या है, ये दुर्बल लिगैंड है, ठीक है, तो ये पेयरिंग नहीं करवा पाता, तो 5 इलेक्ट्रॉन इसमें बने रहते हैं। ठीक है, अब चूंकि इसमें जो D है ये बाहर के यूज हुए हैं। ठीक है, जो D कक्षक है बाहर के यूज हुए हैं, ये बाहर वाले हैं, है ना, तो इसको बोलते हैं अपन बाह्य कक्षक संकुल। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे अपन, बाह्य कक्षक संकुल बोलते हैं। ठीक है, बाह्य कक्षक संकुल, और जब बाहर के यूज होते हैं तो इसको बोलते हैं उच्च चक्रण संकुल। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन उच्च चक्रण संकुल। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, उच्च चक्रण संकुल बोलते हैं। ठीक है, तो इसी हाइब्रिडाइजेशन से जैसे अपन इसको देखेंगे तो इससे सारी चीजें अपन को निकल के सामने आ जाती हैं। 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो अनुचुंबकीय हो जाएगा। बाहर के, है ना, D कक्षक इसने उपयोग किए हैं तो इसको बोलते हैं बाह्य कक्षक संकुल। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे अपन, बाह्य कक्षक संकुल बोलेंगे। ठीक है, और इसमें 5 है ना, अधिकतम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है इसमें। ठीक है, और इसके अलावा और इसका जो बाहरी कक्षक यूज हुए हैं D कक्षक, तो इसी को बोलेंगे अपन उच्च चक्रण संकुल। ठीक है, अगर अपन इसमें चुंबकीय आघूर्ण की बात करें तो इसका जो वैल्यू होगी वो 5 के समथिंग होगी। ठीक है, इसकी जो वैल्यू कितनी होगी, वो 5 के समथिंग होगी इसमें। ठीक है, तो इस तरीके से अपन इसमें अपन कर सकते हैं।
यही है अपनी संयोजकता बंध सिद्धांत, है ना, जो बॉन्डिंग को क्या है ये दर्शाता है। ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले, है ना, कंपाउंड हो गए। अब अपन कुछ ऐसे देखेंगे जिनके कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रहेंगे। ठीक है, तो अब उतने अपन उदाहरण देखते हैं। और संरचना की बात करें, ठीक है, तो इसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो इसकी संरचना अष्टफलकीय होगी। ठीक है, संरचना कैसी होगी, अष्टफलकीय होगी। ठीक है, संरचना कैसी होगी, अष्टफलकीय होगी। ठीक है, अब इसके बाद इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो ये फिक्स है, इसकी संरचना अष्टफलकीय होगी। लेकिन जो कोऑर्डिनेशन नंबर जिनके 4 है तो उसमें दो प्रकार की संरचनाएं देखने को मिलेगी। एक तो मिलेगी चतुष्फलकीय, एक मिलेगी अपन को वर्ग समतलीय। ठीक है, तो ये जब अपन संकरण देखेंगे तब अपन को पता चलेगा उसमें कि वर्ग समतलीय है कि चतुष्फलकीय है। वो भी क्या है, डी ऑर्बिटल पे डिपेंड करता है। अपन ने बाहर का डी ऑर्बिटल लिया है कि अंदर का लिया है ना, उस पर डिपेंड करेगा कि उसकी संरचना कैसी होगी, वर्ग समतलीय होगी या फिर अष्टफलकीय होगी, है ना। तो ये चीज केवल अपन को संकुल यौगिकों में देखने को मिलता है। ठीक है, अगर अपन कोई और कंपाउंड देखें संकुल यौगिकों को छोड़ करके तो उसमें सारी की सारी वर्ग वो चतुष्फलकीय होती है ना। तो वर्ग समतलीय संरचना केवल अपन को संकुल यौगिकों में ही देखने को मिलती है। अब अपन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले कंपाउंड देखेंगे। ठीक है, जिनका क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। ठीक है, तो इस प्रकार के अपन कंपाउंड देखेंगे। तो पहले, है ना, निकल की, है ना, नॉर्मल इलेक्ट्रॉन वितरण देखेंगे अपन। निकल परमाणु क्रमांक इसका 28 होता है। ठीक है, तो 3p तक सेम है, उनका कोई उपयोग नहीं होता, है ना। बंध बनाने में उपयोग होता है 3d से, है ना। तो अपन 3d से यहाँ पे बनाएंगे 3D में। ठीक है, तो ये होता है, इसमें 3D में कितने होते हैं, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें 3D में। ठीक है, ये बन गया आपका 3D। 3D के बाद यहाँ पे अपन बनाएंगे 4s। ठीक है, तो ये 4s हो गया। 4s के बाद फिर है 4p, ये 4p हो गया। ठीक है, तो अपन को केवल इतने की ही जरूरत पड़ेगी और आगे अपन को बनाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो इतने में ही अपना काम हो जाएगा। इसमें इलेक्ट्रॉन भर देंगे, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, है ना। कितने रहेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6, एक 7 और एक 8। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं और 4s में इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे और जो 4p है वो अपना खाली रहता है। ठीक है, अब निकल की अपन ऑक्सीडेशन नंबर देखें। ठीक है, तो ये क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, जो कार्बोनिल कंपाउंड है ये 0 न्यूट्रल होता है ना। तो निकल की जो और, है ना, ऑक्सीकरण संख्या है वो 0 हो जाती है। ठीक है, इसको अपन ऑक्सीकरण संख्या इसकी निकालना अपन सीख चुके हैं, है ना। तो 0 होती है तो सेम रहेगी, इसमें इसमें कोई अंतर नहीं आएगा। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें कोई अंतर नहीं आएगा, बस केवल इसकी एक्साइटेड स्टेट में ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो इसमें आ जाते हैं। ठीक है, ये इसकी नॉर्मल यानी कि ग्राउंड स्टेट होती है, सामान्य अवस्था होती है ना। यहाँ पे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, ये सामान्य अवस्था है। ठीक है, लेकिन जब इसको एक्साइटेड स्टेट में ले जाते हैं, ठीक है, उत्तेजित अवस्था में जब इसको अपन ले जाते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है एक इसमें और एक इसमें फिल हो जाता है और ये जो 4s है ये खाली हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इन इलेक्ट्रॉनों को फिल कर देंगे अपन, है ना। तो सभी में 2 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, इसमें क्या है, सभी में 2 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और जो s है आपका ये खाली हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे ये p भी खाली रहेगा। ठीक है, अब क्या होगा, ये इसकी, है ना, निकल की, है ना, जो ऑक्सीडेशन नंबर 0 होती है उस कंडीशन में है ये। ठीक है, अब इसके बाद ये मान के चलो लिगेंड आएगा। ठीक है, निकल CO होल 4। अब ये निकल मतलब इसमें ये आपका लिगेंड आएगा, तो लिगेंड आएगा तो इसमें अपने इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करेगा। ठीक है, इसमें क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करेगा ये।
इसमें तो ये सेव रहते हैं, ठीक है, इसमें कोई बदलाव नहीं करना है, ज्यों के त्यों रहेंगे, ठीक है। इसमें क्या रहेंगे, जो लिगेंड आएगा आपका, इसमें इलेक्ट्रॉनों को क्या है, ये डोनेट करेंगे, ठीक है। जो लिगेंड आता है वो क्या करता है, अपने है ना पेयर को इसमें डोनेट करेगा, मतलब इसमें भरेगा ही, इस तरीके से, ठीक है। चार है तो चार इसमें है ना इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाएंगे, और इस तरीके से ये क्या करेगा, ये बॉन्ड बना लेता है, ठीक है। तो इसमें जो यूज हुए हैं, एक एस यूज हुआ है, एक एस और 3 पी, ठीक है। तो sp3, sp3, ठीक है। इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी वो sp3 हो जाती है ना, sp3 संकरण हो जाता है इसमें, और sp3 संकरण होने से इसकी जो संरचना है वो हो जाती है चतुष्फलकीय, ठीक है। संरचना कैसी हो जाती है, चतुष्फलकीय हो जाती है, ठीक है। संरचना कैसी हो जाती है, चतुष्फलकीय हो जाती है। अभी अपन एक एक एग्जाम्पल देखेंगे जिसमें क्या है, संरचना वर्ग समतलीय में देखी अपन को, ठीक है। अब इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी कि 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसमें 0, इसमें अपन को 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से इसके जो प्रकृति है वो प्रतिचुंबकीय हो जाती है, ठीक है। कैसी हो जाती है, प्रतिचुंबकीय हो जाती है, क्योंकि इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो प्रकृति इसकी कैसी हो जाती है, चुंबकीय हो जाती है, प्रतिचुंबकीय हो जाती है। और सभी इलेक्ट्रॉनों का क्या है, इसमें युग्मन होता है, ठीक है। सभी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, युग्मित होते हैं इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से ये निकल टेट्रा कार्बोनेट निकल की जो संकरण संरचना है वो कुछ इस तरीके से हो जाती है, ठीक है। तो संरचना कैसी है इसकी, चतुष्फलकीय है। अब इसके बाद अपन एक और एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है, जिसमें क्या है, उसकी संरचना कैसी रहेगी, वर्ग समतलीय रहेगी, ठीक है। तो अपन एक एग्जाम्पल देखते हैं, इसमें उसकी संरचना क्या है, वर्ग समतलीय रहेगी। अब वर्ग समतलीय रहने का कारण यह है कि उसमें एक डी ऑर्बिटल आ जाता है, इसमें एक भी डी ऑर्बिटल उपयोग नहीं किया गया, एक एस है और 3 पी है, तो sp3 हो गया। आगे उसमें अपन एक एग्जाम्पल देंगे, उसमें क्या होगा, एक डी यूज हो जाएगा, एक एस और 2 पी, है ना, तो क्या हो जाएगा, DsP2, ठीक है। इस तरीके से यूज हो जाएगा, तो संरचना कैसी, वर्ग समतलीय हो जाती है। एक अन्य उदाहरण है टेट्रासाइनोन्यूक्लिएट, ठीक है, टेट्रासाइनोन्यूक्लिएट। इसकी अपन संकरण संरचना देखेंगे, ठीक है। तो पहले अपन निकल है ना, निकल का इलेक्ट्रॉनिक वितरण लिखेंगे, है ना। तो परमाणु क्रमांक 28 होता है, ठीक है। तो 3D से स्टार्ट करेंगे अपन, क्योंकि 3p तक अपन को जरूरत नहीं है, तो अपन डायरेक्ट 3D से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये 3D हो गया। इसके बाद अपन 4s बनाएंगे, ये 4s है, और यहाँ पे 4p, 4p, इलेक्ट्रॉन भर देंगे। अब इसमें 28 है ना, तो जो D है ना, तो D में कितने, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 2 4 2 6 और एक एक इसमें रहेगा, 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। पहले सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, है ना, फिर क्या है, पेयरिंग होगी इसमें, है ना। तो यहाँ तक पेयरिंग होती है, और है ना 8 इलेक्ट्रॉन हो जाती है, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होंगे इसमें, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें यहाँ पे हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अब इसमें जो निकेल है, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर है ना 2 होती है, ठीक है। जो ऑक्सीकरण अवस्था है ना, कितनी होती है, +2 होती है इसकी, है ना। तो +2 में अपन देखेंगे, जो निकेल है ना, +2, Ni+2 इसकी ऑक्सीडेशन नंबर है, ठीक है। तो इस कंडीशन में इसका इलेक्ट्रॉनिक वितरण देखेंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ, 4s से चले जाएंगे, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएंगे,
4s से जाएंगे तो 4s खाली हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपन बनाएंगे इसमें यहाँ पे सेम रहेंगे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे अभी कोई अंतर नहीं आएगा इसमें। ठीक है, अभी इसमें कोई अंतर नहीं आएगा, ये 4s खाली हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि है ना +2 ऑक्सीजन स्टेट है तो 2 इलेक्ट्रॉन इससे बाहर चले जाएंगे और बाकी ये सेम रहेगा पूरा। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉनों को क्या कर दिया अपन ने, बाहर कर दिया इसमें, यहाँ से है ना +2 में। अब इसमें एक चीज और आई है नई, अभी तक अपन ने नहीं पढ़ी है, अभी केवल हमने बताई बस थी। जो Cn है ये क्या है, ये प्रबल लिगैंड होता है। ठीक है, जो Cn है आपका ये क्या होता है, प्रबल लिगैंड होता है, प्रबल लिगैंड। ठीक है, ये क्या होता है, प्रबल लिगैंड होता है। जो Cn होता है ये प्रबल लिगैंड होता है। ठीक है, प्रबल लिगैंड होने से ये क्या है, ये पेयरिंग करवा देता है। ठीक है, ये जो यहाँ पे है ना 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इनको जबरन क्या है ना अंदर की ओर इस तरीके से धकेलता है जिससे ये वाला इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी क्या है, जबरन इसकी पेयरिंग करवाई जाती है। ऐसा तभी होता है जब यहाँ पे प्रबल लिगैंड हो। ठीक है, तो प्रबल लिगैंड आते ही ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे धक्का मारता है जिससे इसकी पेयरिंग हो जाती है। और वहीं पे यदि दुर्बल लिगैंड है तो फिर वो पेयरिंग नहीं कर पाता है। अब चूंकि ये प्रबल लिगैंड है तो ये क्या करवा गए, ये इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करवा देता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की क्या है, पेयरिंग करवा देता है ना। तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करवाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन क्या है, यहाँ पे आ जाएंगे। ये होगा कब, जब लिगैंड आएगा। ठीक है, तो लिगैंड को अपन यहाँ पे बुलाएंगे है ना NiCN का होल 4। ठीक है, तो ये लिगैंड आ गया है। ठीक है, और लिगैंड के आने से ही क्या होगा, इसमें पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी है ना। तो अब इसको अपन पेयरिंग करवा देंगे इसकी। वो पेयरिंग करवा देंगे तो सभी में 2-2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, सभी में क्या है, 2-2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और एक ऑर्बिटल क्या है इसका खाली हो जाएगा। ठीक है, एक ऑर्बिटल क्या है, ये खाली हो जाएगा ये वाला। ठीक है, एक ऑर्बिटल खाली हो जाएगा और S भी खाली है और यहाँ पे P भी क्या है, खाली रहती है। ये भी खाली रहता है। ठीक है, अब इसमें लिगैंड आ गया तो इसने क्या करवा दी, पेयरिंग करवा दी। ठीक है, वो अपने इलेक्ट्रॉनों को ये डोनेट करेगा। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर को ये है ना यहाँ पे डोनेट करता है। इस तरीके से। ठीक है, इसने क्या करवा दे है ना, डोनेट कर दिए और डोनेट कर दिए है ना। तो इस तरीके से आप देखते हैं कितने यूज हुए हैं। एक इसमें अब लिखना चाहें तो लिख दे 3D है, ये 3D है, ये 4s है, 4s है और ये 4p है, 4p है। तो देख रहे हो एक D है इसमें, एक D है ना, एक S है और 2 P है ना। तो संकरण क्या हो जाएगा, DsP2 हो जाएगा। संकरण क्या हो जाता है इसका, DsP2 हो जाता है। ठीक है, संकरण क्या हो जाता है इसका, DsP2 संकरण हो जाता है, DsP2 संकरण। इसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो प्रकृति क्या है, प्रतिचुंबकीय हो जाएगी। प्रकृति क्या हो जाएगी, प्रतिचुंबकीय हो जाती है इसकी। ठीक है, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो प्रकृति प्रतिचुंबकीय हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा इसमें अंदर का D लिया है, इसने एक D ऑर्बिटल लिया है, उसमें क्या था, sp3 थे, एक S था, 3 P थे, sp3 थे है ना। तो उसको अपन क्या बोलते थे, चतुष्फलकीय की संरचना बोलते। लेकिन इसमें क्या है, DsP2 है ना। तो संरचना कैसी हो जाएगी, वर्ग समतलीय हो जाएगी। संरचना कैसी हो जाएगी, वर्ग समतलीय हो जाएगी या स्क्वायर प्लेनर।
ठीक है, कैसी हो जाएगी, स्क्वायर प्लेनर हो जाएगी, स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, संरचना कैसी हो जाएगी, स्क्वायर प्लेनर हो जाएगी। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का देखा था। तो 4 में अपन को दो चीजें देखने को मिलेगी, एक तो चतुष्फलकीय देखने को मिलेगा और दूसरा वर्ग समतलीय देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इस तरीके से अपना ये जो टॉपिक है या जो संयोजकता बंध सिद्धांत है वो अपना कंप्लीट होता है। ठीक है, अब कल के दिन अपन है ना इसकी संरचना बनाने का है, संरचना देखेंगे अपन, है ना, इसमें संकरण देखेंगे और सभी की अपन संरचनाएं बनाएंगे, या ज्योमेट्री होती है ना, तो ज्योमेट्री बनाने का अपन प्रयास करेंगे उसमें। ठीक है, और इसके बाद इस बंध की कुछ सीमाएं भी हैं या लिमिटेशन भी है, तो इन लिमिटेशन को भी अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके जो भी अपन ने जो पढ़े हैं तो उनकी सभी की है ना संकरण और उनकी जो ज्योमेट्री होती है ना, तो ज्योमेट्री और उसके कुछ उदाहरण है ना अपनी पूरी सारणी के रूप में उसको अपन पढ़ लेंगे। ठीक है, और इसके अलावा कुछ इसकी सीमाएं भी हैं, लिमिटेशन है, तो उसको भी अपन अगली क्लास में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास अपनी यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। यदि वीडियो अच्छा लगा है और सारी चीज़ें आपको समझ में आई हैं, है ना, तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, है ना। और आज की क्लास अपने यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार।